Okay, dear students, I teach the topic exclamatory change into assertive. This topic belongs to the transformation. जब हम किसी दिए हुए एक्सक्लामेटरी वाक्य को एक असर्टिव वाक्य में बदलते हैं तब निम्न परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, if in any sentence alas is given, alas, तो alas के स्थान पर it is sad या इट इज़ सारोफुल दैट का प्रयोग करते हैं, यानी एलास को हटा देते हैं और उसके स्थान पर इनमें से किसी का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे इट इज़ सैड दैट का प्रयोग करें या इट इज़ सारोफुल दैट का प्रयोग करें, और शेष वाक्य को वैसा ही उतार लेते हैं जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है. एलास एक्सक्लेमेशन मार्क यू आर ruined. एलास को हटाकर इट इज़ सैड दैट यू आर ruined. नेक्स्ट रूल, सेकेंड नंबर, हुर्रा. इफ हुर्रा इज गिवन इन एनी सेंटेंस, तब हुर्रा के स्थान पर इट इज़ जॉयफुल दैट का प्रयोग करते हैं और शेष वाक्य को वैसा ही उतार लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है. हुर्रा, वी हैव बोन द मैच, तो इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव बोन द मैच. थर्ड रूल, इफ ब्रावो इज गिवन, ब्रावो इज गिवन, ब्रावो के स्थान पर इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज दैट का प्रयोग करते हैं. ब्रावो को हटा देते हैं और इसके स्थान पर इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज दैट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है. ब्रावो, यू हैव डन वेल, ब्रावो को हटा दिया, इट इज़ द मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल. 4 नंबर रूल, यदि किसी दिए हुए वाक्य में ओ, इफ, कुड, वुड दिया रहता है तब इनके स्थान पर कोई भी इनमें से शब्द दिया हो उसको हटा देते हैं और आई विश दैट लगा देते हैं. यदि उसमें दैट पहले से दिया है तो हमें दैट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. शेष वाक्य को वैसा ही उतार लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया है. ओ आई वर ए चाइल्ड अगेन, ओ को हमने रिमूव किया, आई विश दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन. डियर स्टूडेंट्स, आप कंसीडर कर रहे होंगे कि आई के साथ यहाँ वर लगा हुआ है क्योंकि ये काल्पनिक वाक्य है, सपोजिशनल कंडीशन है. ऐसी स्थिति में चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, हेल्पिंग वर्ब केवल वर का ही प्रयोग किया जाता है. 5th नंबर रूल देखें, इफ और कुड, यदि दोनों एक ही वाक्य में दिए रहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा या तो इफ़ दिया होगा या कुड दिया होगा, लेकिन यहाँ पर ये रूल है कि इफ़ और कुड यदि दोनों एक ही वाक्य में दिए रहते हैं तब इनको हटाकर आई अर्डेंटली विश टू का प्रयोग करते हैं. यदि हम चाहें तो आई विश दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा अर्थ नहीं बताता है. इसके स्थान पर हमें आई अर्डेंटली विश टू का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया है. इफ़ आई कुड, इफ़ भी आ गया और कुड भी आ गया. ओनली विन द फर्स्ट प्राइज, तो हमने इफ़ और कुड को रिमूव किया और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, आई अर्डेंटली विश टू. तो टू हमें ये बताता है कि इसके बाद जो वाक्य में मेन वर्ब है वहाँ से वाक्य को लेना चाहिए. तो हमने बनाया आई अर्डेंटली विश टू विन द फर्स्ट प्राइज. नेक्स्ट रूल, if any sentence is started from what a
what and or how. All these words are exclamatory words. जब कोई दिया हुआ वाक्य व्हाट ए हाउ से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल. क्या दिया रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ऐसी स्थिति में तब असर्टिव वाक्य बनाने पर व्हाट ए या हाउ को हटाकर वेरी या मोस्ट का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज. तो करता है इसका क्या? द ताज. व्हाट ए को हटाया तो क्या लिख दिया? वेरी. द ताज इज आ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग. द ताज इज आ, क्योंकि ऊपर व्हाट ए लिखा हुआ है तो वो ए इसमें आ जाएगा. द ताज इज आ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग. हम यहाँ पर वेरी की जगह मोस्ट भी लिख सकते थे. देखिए, इसमें दो बातें क्लियर करनी होती हैं, एक नाउन और एक एडजेक्टिव. नाउन दिया हो चाहे एडजेक्टिव दिया हो, इसको जब हम रिमूव करते हैं, बनाते हैं, तो उस समय वेरी या मोस्ट का प्रयोग करते हैं. और यदि नाउन मानों के लिए दिया रहता है तो हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं. जैसे यदि हाउ ए शब्द दिया हो और मानों के लिए कुछ कहा जाए तो हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है, हाउ ए फूल मोहन इज. तो फूल तो एडजेक्टिव था, ए फूल हो गया तो नाउन बन गया. तो क्या हो गया? मोहन इज अ ग्रेट फूल. डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स. दिस टॉपिक इज़ ओवर. आपको इसको कॉपी में लिखना भी है. थैंक्स.